निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग। बोलते मैं एक माता हूँ, देवकी भी एक माता है, लेकिन कुंती जी कह रही हैं मैं देवकी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने कहा ऐसा क्यों कहती हो, आज सब कुछ उल्टा उल्टा बोलते जा रहे हो आप। कुंती जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने देवकी की एक बार रक्षा की, कंस को मारकर देवकी को जेल से छुड़वाकर आपने एक बार रक्षा की, लेकिन आपने मेरी एक बार नहीं बहुत बार रक्षा की। इसलिए मैं देवकी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने आपकी कौन कौन सी रक्षा की बताओ तो। मैं कौन होता हूं आपका रक्षा करने वाला, आप मेरी बुआ लगती हो। देवकी जी ने कहा एक हो तो बताऊं। पूरी लिस्ट सुना दी कि विशद मार्गनी पुरुष दर्शया असंवासे वने कृषे कृषे मृदे मृदे अनेक अस्त्रातुर द्रोणु अस्ति चाभिरक्षति। बोलते जब हमको लाक्ष्य गृह में जलाया जा रहा था आपने रक्षा की, भीम को जब विष का लड्डू खिलाया गया आपने रक्षा की, और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं के अस्त्रों से आपने रक्षा की, और अभी अभी उत्तरा के गर्भ में वो बालक जो जन्म ले रहा था आपने ही तो रक्षा की। एक हो तो बताओ आपने कितनी बार हमारी रक्षा की। इसलिए मैं क्या देवकी से ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। लेकिन सारे संसार में जितनी माँ हैं, कुंती जी अपने आप को भी गिन रही हैं, हम सारी माताओं में एक ऐसी माता है कि उससे बढ़कर और कोई माता नहीं हुई, उनका तो परम सौभाग्य हुआ। भगवान तो एकदम कान खड़े हो गए, ऐसी कौन सी माता। तो कुंती जी ने कहा वो यशोदा मैया, यशोदा माता। बोलते वो क्यों। बोलते हैं अब अपने आप को छिपाओ नहीं, मेरे को वो दिन अभी भी स्मरण है। कौन सा कि गोप्य ददे कृत गासम दाम तवत याते दशा अश्रु कलीन अम्च समक्षम वक्त्र व निन्या भय भविन्य स्थितस्या सा विमोहिति भीर अपीयत भिवेति। कुंती जी कह रही है जिस दिन आपने मटकी को फोड़ दिया, सारा दही बिखर गया, यशोदा मैया हाथ में छड़ी ले ली और आपके कान को मरोड़ दिया, और मैया के हाथ में छड़ी देकर आप थर थर कांप रहे हैं, ऐसे पूरे कांप रहे हैं, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और मैया ने आपके आंखों में काजल लगा दिया। पहले काजल लगाते थे ना, उस काजल के साथ आपके अश्रु जब आपके गालों पर आ रहे हैं और आप कांप रहे हो, ये देखकर सारे देवता बड़े बड़े सब घबरा रहे हैं। आज भगवान ही कांप रहे हैं तो हमारी क्या बात है। और आप जो समय कांप रहे हो ना, आप कोई नाटक नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं नाटक करके दिखाऊं। बोलते नहीं, आप उसमें आप उस समय सचमुच से सत्य ही आप उस समय अपनी माता से कांप रहे हो। क्यों। यशोदा मैया का प्रेम, वह माता का प्रेम इतना ऊंचा, भगवान को भगवान माने ही ना। ये मेरा कन्हैया अगर बिगड़ गया तो फिर इसको सुधारना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मैया हाथ में छड़ी ले लें और कृष्ण कांपें। ये सुनकर तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। यही भगवान की कमजोरी है, याद रखना। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है ना। उसकी कमजोरी हाथ में आ जाए तो बस उसको पकड़ना आसान होता है। भगवान की भी एक कमजोरी है क्या पैसे से उसको खरीदा जा सकता है। बोलते नहीं, पैसा उनके पास बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है। रूप से उनको, बोलते रूप तो उनका बहुत सुंदर है। विद्या से बोलते विद्या भी बहुत है। ज्ञान से बोलते वो ज्ञानी बहुत है। वैराग्य से बोलते वो बहुत बड़े वैरागी है। किससे उनको लुब्ध किया जा सकता है। भगवान को
उनकी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी? बोलते वृंदावन के किसी भी भक्त का नाम जोर जोर से बोलो, भगवान तो बस वहीं पिघल जाए, वहीं पर। यही उनकी कमजोरी है। यदि कोई यशोदा माता की जय बोल दे या उनके पिता नंद जी की जय बोल दें तो भगवान तो बस खींचे हुए चले आ जाएं। तो बुलाएं एक बार भक्तों का नाम, तो बोलो श्री नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय।